Hello 8th class. You all are welcome to my YouTube channel. Students, yesterday we have started chapter 1 from Honeydew, the best Christmas present in the world. And already we have finished part 1 and 2, and today we will study or we will read part 3 of chapter 1. So students, be ready, and now I am going to explain part 3 of chapter 1. Okay students, now let's start. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने पत्र को वापस मोड़ा और इसके लिफाफे में वापस डाल दिया. I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. मैं पूरी रात जगता रहा. I kept awake all night. पूरी रात जगता रहा. By morning I knew, और सुबह होने पर मुझे पता था कि आज मुझे क्या करना है. I drove into Bridgeport just a few miles away. और मैं गाड़ी चलाकर ब्रिजपोर्ट गया जो कि कुछ ही मील दूरी पर था. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. Number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof capping, the windows boarded up. और कुछ ही मील की दूरी पर था तो मैं वहाँ गया. मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने डॉग को सैर करा रहा था कि कॉपर बीचेस कहाँ है. मैंने उस लड़के से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है, तो मैंने पाया कि कॉपर बीच नंबर 12 आगे से एक टूटा फूटा मकान है जिसकी छत में दरारें पड़ी हुई थी और खिड़कियाँ लकड़ी लगाकर बंद कर दी गई थीं. द रूफ्स गैपिंग, छतों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका था. एंड वेयर अबाउट द रूफ्स गैपिंग, द विंडोज़ बोर्डेड अप, लकड़ी लगाकर बंद कर दी गई थी. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने जो है दरवाजे को खटखटाया, अगले जो उनके घर का दरवाज़ा था उसके अगले दरवाजे में खटखटाया. एंड आस्क्ड, और उनसे पूछा, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ ए मिसिस मैकपर्सन, और कि कोई उनके बारे में बता दे कि मिसिस मैकपर्सन के बारे में कोई जानता हो तो मुझे उसके बारे में जानकारी दे दे. तभी उनके नेबर ने कहा, ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि वह उसे अच्छी तरीके से जानता है, जो कि चप्पलें पहने हुए था. और ही न्यू हर वेल, कि वो बहुत अच्छे से जानता है. ए लवली ओल्ड लेडी, वो बहुत ही अच्छी एक वृद्ध महिला थी. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया. ए बिट मिडिल हेडेड बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी, वाज नॉट शी, कि वह एक प्यारी स्त्री थी और थोड़ी सी बद दिमाग थी. मिडिल हेडेड मतलब जो बच्चों थोड़े एजेड हो जाते हैं उनसे डर भी लगता है ना, तो बद दिमाग थी. किंतु इस उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो दादा दादी भी होते हैं आपके घरों में, तो थोड़ा गुस्सा करते हैं, उनका हमें डर भी बना रहता है ना. तो ऐसे ही उनको भी थोड़ा सा उनकी मतलब दिमाग उनका थोड़ा सा अपसेट रहता था. और क्या ऐसा नहीं है, तो वो पूछ रहा है, बुज़ुर्ग आदमी जब हो जाते हैं तो ऐसा तो अक्सर हो ही जाता है. शी वॉज एंटाइटल्ड टू भी होना चाहिए, वॉज नॉट शी, क्या नहीं होना चाहिए था, बिकॉज 101 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो 101 साल की थी. शी हैड बीन इन द हाउस वैन इट कॉट फायर, और जब इस घर के अंदर बच्चों आग लगी थी तब वो घर के अंदर ही थी. एंड नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, और किसी भी को भी नहीं पता कि घर के अंदर आग कैसे लगी. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि वो ज़रूर मोमबत्ती से लगी होगी. बिकॉज शी यूज कैंडल्स, क्योंकि वो कैंडल्स का यूज़ करती थी. घर में लाइट होने के बावजूद भी, इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद भी बच्चों वह कैंडल्स का यूज़ करती थी. तो इसमें श्योरिटी है कि उनकी आँख लग गई होगी, कैंडल जलते जलते ख़त्म हुई होगी और उनके घर में आग
लग गई होगी। और बच्चों वो मोमबत्ती का यूज़ क्यों करती थी? बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उनको लगता था कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। और द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। वो तो जो अग्निशामक दल के लोग थे, आग बुझाने वाले दल के जो लोग थे, उन्होंने उन्हें समय से बाहर निकाल लिया और इस तरीके से उनकी ज़िंदगी बच गई। शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ। और अब वो कहाँ रहती हैं? एक नर्सिंग होम में रहती हैं। और कहाँ पर है वो? उसने बताया कि ही टोल्ड मी वर्लिंगटन, वो वर्लिंगटन हाउस में एक नर्सिंग होम में रहती हैं। ऑन द डोरेस्टर रोड एड्रेस दिया, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो कि शहर की दूसरी तरफ है। होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। अब इसको हम आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि बच्चों आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कि हमें लगता है कि हम बच्चों के लिए अगर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हमें लगता है कि आप देख रहे हैं वीडियो को अच्छे से और आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो रहा है। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सो स्टूडेंट्स, डू लाइक कमेंट एंड शेयर। जो भी आपके स्टूडेंट्स दोस्त हैं उनके पास अपनी वीडियोस को इसको शेयर ज़रूर करिए और लाइक कमेंट करिए। और कमेंट सेक्शन में अपना नाम, क्लास सेक्शन स्टूडेंट्स ज़रूर लिखें, जिससे कि पता चले कि कितने बच्चों ने वीडियो को वॉच किया है। होपफुली स्टूडेंट्स आप ऐसा ज़रूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे का देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। आई फाउंड वर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। मैंने वर्लिंगटन हाउस अस्पताल जल्दी से ढूंढ लिया। देयर वर paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. हाल में ऊपर कागज़ की चैन लगी हुई थी, जैसे आप स्कूल में टीचर्स डे पर, न्यू ईयर पे चैन बनाते हो ना, उसकी पेपर की काट काट के लड़ी सी बनाते, झालर जिसे बोलते हैं, बनाते हो ना आप लोग। जितने भी बच्चों ने अपनी क्लास को डेकोरेट करने के लिए सुंदर सुंदर झालर बनाई हुई हैं पेपर की, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएंगे कि कितने बच्चों ने अपनी क्लास को सजाने के लिए पेपर की चैन को बनाया है, जिसे आप लोग झालर बोलते हैं और यहाँ पर चैन का यूज़ हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो चैन लगी हुई थी और कोने में एक रोशनी से नहाया हुआ क्रिसमस का एक ट्री रखा हुआ था, क्रिसमस ट्री रखा हुआ था, जिसमें बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी। एंड आई सैड, मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, कि मैं मिसिस मैकपर्सन का एक मित्र हूँ और उनके लिए क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing along to Good King Wenceslas। मैंने देखा कि वहाँ पर सभी भोजन कक्ष में, डाइनिंग रूम था, भोजन जहाँ पर सब लोग डिनर करते हैं, लंच करते हैं, और सब ने ही कागज़ की कैप पहनी हुई थी, टोपी पहनी हुई थी और गुड किंग वेंसिलेस के गीत गा रहे थे। एक राजा का नाम दिया हुआ है यहाँ पर। द मैट्रोन हैड ए हैट ऑन टू एंड ए सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और वहाँ की जो उनकी देखभाल करने वाली थी मैट्रॉन, वो मुझे देखकर बहुत खुशी की, अच्छा लगा कि कोई किसी के लिए कम से कम गिफ्ट लेकर आया है। और उसने क्या किया? शी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई वहाँ की एक जो स्वीट होती है उसका नाम दिया हुआ है। उपदवम पाई का एक टुकड़ा दिया, जैसे हमारे यहाँ केक स्वीट्स चलती है, रसगुल्ले, ऐसे ही वहाँ पे उसने अपनी एक पाई दी। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और नौकरानी ने जो है मुझे, वो मेरे साथ गलियारे तक गई और मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई। मिसिस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। वहाँ पर उस समय मिसिस मैकपर्सन दूसरे लोगों के साथ नहीं थी। शी टोल्ड मी शी रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट।
आज उनको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए हमें लगा कि आज उनको रेस्ट करना चाहिए। और वह मेरे साथ गलियारे तक गई और उन्होंने बताया कि वह दूसरों के साथ नहीं रहती हैं और वह आज थोड़ी सी चिंतित थी, तो इसलिए वो दूसरे लोगों के साथ नहीं है। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनकी कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट, उनसे कोई मिलने भी नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, वो तुमको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद wicker chairs and potted plants all around and left me, ले गई जहाँ पर चेयर एक रखी हुई थी व्हील चेयर जैसे, और वहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे, और वहाँ पर जा कर के उसने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरानी पुरानी कुर्सियाँ भी थीं, पौधे भी लगे थे, गमले भी थे, और वह मुझे वहाँ से छोड़कर चली गई। अब देखेंगे हम आगे। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वह ओल्ड लेडी जो है व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके हाथ उसकी लैप मतलब गोदी में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, बन मीन्स बच्चों जूड़ा, वन मीन्स जूड़ा। उसके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे और उसने पिन से एक विस्पी मतलब थोड़ा सा कहना चाहिए कि बालों को बहुत ही अच्छे से बांधा हुआ था। और शी वाज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ देख रही थी। मैंने कहा हेलो, आई सेड द टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, और उसने मेरी तरफ देखा जैसे ही मैंने उसको हेलो बोला। हेलो कौन, यहाँ पे राइटर है। उसने मुझे खालीपन से देखा और फिर मैंने उसको क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, कॉनी हैप्पी क्रिसमस, कि तुमको बधाई हो। और उसने क्या कहा, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर, मैंने उसको कहा मुझे ये मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं बोल रहा था तो उसकी आंखें मेरे चेहरे से बिल्कुल भी नहीं हटी, मतलब पल भर के लिए भी उसने मेरी तरफ से आंखों को अपनी नहीं हटाया। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर, मैंने उस टिन बॉक्स को निकाला और उसमें से क्या किया, ओपन किया टिन बॉक्स को और उसमें से निकाल करके लेटर उसको दे दिया। और उसी क्षण क्या हुआ, उसी समय एकदम से, दैट वाज द मोमेंट, ये वो क्षण था बच्चों, हर आइज लिट अप with recognition and her face becomes suffused with a sudden glow of happiness। बच्चों ये वो क्षण था जब उसके चेहरों में एक अजीब सी बहुत ही खूबसूरत सी चमक आ गई, जो जान पहचान वाली चमक होती है, और खुशी की लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई। मैंने उसको ऐसा लग रहा था कि उसका हस्बैंड आ गया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उस डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने किस तरीके से उस टेबल को पाया है। आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, मुझे नहीं लगा कि, मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो मुझे सुन रही है। और फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए, शी सैड, उसने कहा, नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, उसने कुछ ना कहा किंतु अपनी उंगलियों से उस पत्र को प्रेम पूर्वक सहलाती रही, मतलब अपने हाथों में अपने टिप्स में उसने पत्र को ले लिया और जैसे कि उस पत्र को पढ़ने की और पहचानने की कोशिश कर रही थी। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, एक लाइन आपकी ये नीचे आ गई है, इसको आप चेक कर लेंगे। लिटिल बिट ड्राफ्ट थोड़ा सा और रह गया है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और अचानक ही उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फील्ड विद टीयर्स, और उसकी आंखों में बच्चों आंसू थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, और तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस के दिन घर आओगे। अब बच्चों वो उसको अपना हस्बैंड समझ रही है, इसलिए उससे कह रही है, यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, और आज तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मेरे लिए सबसे अच्छा ये क्रिसमस का प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन,
और आज तुम आ गए हो तो विश्व का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार है। और पास आओ जिम, मेरे पास और पास आओ और मेरे पास आकर के बैठो। अब वो बूढ़ी महिला बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और उसके बाद में आई सैट डाउन, मैं बैठ गया, बिसाइड हर, उसके नज़दीक ही मैं बैठ गया, एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गालों को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैंने तुम्हारे पत्र को कई बार पढ़ा। एवरी डे, डेली पढ़ा। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इससे मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि तुम मेरे पास हो। मतलब लेटर में जो भी कुछ लिखा हुआ था वो उसको इस तरीके से पढ़ती थी कि जैसे कि वो उसका हस्बैंड उसको बोल रहा हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी, अब तुम क्योंकि वापस आ गए हो तो प्लीज़ इस पत्र को तुम मेरे लिए पढ़ो योरसेल्फ, खुद से ही इस पत्र को मेरे लिए पढ़ो। तो उसने पढ़ना स्टार्ट किया और वो पहले कह रही है, वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर। तो आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ को फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव्ड दैट सो मच एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और अब हम शायद चाय पियेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बना करके रखा है, नाइस केक बना करके रखा है। मर्जीपान जो कि उसका फेवरेट केक था, ऑल अराउंड सबसे ज़्यादा उसको जो केक पसंद था वही केक उसने बना करके रखा हुआ था। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन, मुझे पता है कि तुमको मर्जीपन केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।